रीवा के चोरहटा थाना क्षेत्र में बड़ा हादसा। भाजपा नेता और नामी गिरामी व्यापारी जयंत खन्ना के घर सोलर प्लेट साफ करते समय युवक 11,000 वोल्ट की हाई टेंशन लाइन की चपेट में आ गया। करंट लगने के बाद वह छत से नीचे गिर पड़ा। परिजनों का आरोप है कि छुट्टी के दिन दबाव डालकर काम पर बुलाया गया था। चोरहटा थाना क्षेत्र अंतर्गत स्थित आवास पर सोलर प्लेट की सफाई के दौरान आशीष गौतम करंट की चपेट में आ गए और नीचे गिर पड़े। गंभीर हालत में उन्हें संजय गांधी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। परिजनों ने समय पर अस्पताल न पहुंचाने का आरोप लगाया है। घटना के बाद परिवार में शोक है। फिलहाल चोरहटा थाना पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। क्या मैटर हुआ है, क्या कुछ घटना हुई है, आप बताइए। जी, हम जयंत खन्ना जी के यहाँ सोलर का अपना क्लीनिंग करने गए थे और वहाँ पास हमको अपने इस व्यवस्था से हमने अपना साफ़ करने के लिए, जैसे वहाँ 8 किलोवाट का सिस्टम लगा है, तो हमने अपने साफ़ करने के लिए एक बांस बड़ा सा रखे थे। तो उन्होंने, खन्ना जी ने बोला कि ये बांस से नहीं हो पाएगा, आप जाइए लोहे की रॉड लेके आइए, जिसमें पर्दा बांधा जाता है, लोहे की रॉड आती है। तो उन्होंने बोला कि हमने मना किया, तो उन्होंने बोला कि आप लेके आइए, पेमेंट मैं करता हूँ। तो हम लोग गए हैं, लेकर आए हैं और साफ़ कर रहे थे। साफ़ करने के बाद 5 मिनट बाद अचानक से भड़ाका बोला है, या इधर 11,000 से छुआ है। और हमने उनसे, खन्ना जी से पूछा भी है कि आप खन्ना जी, वो 11,000 से अपने को कोई दिक्कत तो नहीं है? तो बोले कि कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पास कहीं करंट नहीं आता है। तो हम लोग काम कर रहे थे, अचानक से छुआ है पूरा, वो डायरेक्ट नीचे आ गए हैं। ये जो धमाका हुआ, जी, आप लोग कहाँ से गए थे, कौन हैं आप? हम लोग, मेरा नाम अनुराग कुशवाहा है, मैं नया बस स्टैंड के पास इंदिरा नगर से हूँ। हम लोग सोलर का वो क्लीनिंग के लिए गए थे। अच्छा, क्या नाम है आपकी कंपनी एजेंसी का? सोलर ऑन इंटरप्राइजेस। ये कहाँ पे है? ये अपने बैकुंठपुर में ऑफिस है। बैकुंठपुर में जी। उसी के माध्यम से आप जयंत के यहाँ गए थे? जी। तो जो मृतक हैं, अब आपके क्लीनर हैं, क्या है? नहीं, हमारे सर हैं, ओनर। अच्छा, ऑनर है? जी, वो ऑनर है, वो भी गए थे? जी जी जी। ठीक है, क्या नाम है उनका? आशीष गौतम। वो कहाँ के रहने वाले हैं? ये खैर मझियार। खैर मजिया जी, कबरा। खैर जी। ये कब से ये काम कर रहे हैं आप लोग? ये 2017 से कर रहे हैं ये। आप लोग काम कर जी। रहे हैं? ये पहली घटना है? जी जी, पहली घटना है। ये पाइप के लिए उन्होंने प्रेशर डाला? हाँ, जी जी, उन्होंने डाला, बोला कि जो भी पेमेंट होगा वो हम दे देंगे। ये मैं बिल भी लिया हूँ। अच्छा, हाँ जी, बिल दिखाइए। जी, ये कच्चा ही बिल है, मैं बनवाया था दुकान से। ये 250 को मैं पाइप लेके आया था। उन्होंने दबाव डाला। हाँ, वो बार बार बोल रहे थे कि आप लेके आइए, मैं उसको क्लीन करवा के ही जाइए। और जब हमने बोला कि छुट्टी है आज, हम नहीं आएंगे, फिर भी वो बोले कि छुट्टी बाद में आ जाइएगा, आगे हमारा क्लीन करिए। वो कम से कम 15 दिन से कॉल कर रहे हैं। जी, जबरदस्ती साफ करवा। ये जयंत खन्ना कौन है? ये यहाँ पास अपना, जिनका खन्ना चौराहा है, अपने खन्ना फैक्ट्री, बोरी खन्ना फैक्ट्री, उन्हीं के ऑनर, गोड़हार मोड़ के पास। पूरा नाम क्या है इनका? जयंत खन्ना नाम है, पूरा नाम मुझे भी नहीं कंफर्म है। जयंत खन्ना वाले हैं? ये चौराटा, गोड़हार मोड़ से अंदर। तो ये व्यापारी, क्या कुछ इनका डिटेल है आपके पास, कुछ जानकारी है? नहीं, इनका बिला बना है, खन्ना बिला के नाम से घर है। और ये मेरे को लगता है ये खन्ना बोरी फैक्ट्री जो है, तो उन्हीं के ओनर है। तो ये बताइए, घटना के बाद फिर उनकी तरफ से क्या सहयोग किया गया? उनके इधर से कुछ नहीं, अपन उनके लिए, उनको गाड़ी के लिए बोले, तो वो बोले कि ड्राइवर नहीं है। फिर हमने ऑटो बुलाया, ऑटो के लिए वो किए, ऑटो में हम लोग के आए। फिर आधे रास्ते से एम्बुलेंस हमको मिली, तो हम उसमें लेके आए। उनके तरफ से 2 गाड़ी है उनके यहाँ, तो हम गाड़ी के लिए बोले, तो वो बोले कि ड्राइवर ही नहीं है हमारे पास। पुलिस को सूचना दी आप लोगों ने? नहीं करे अभी तक, इधर कर दिया गया है, उधर नहीं हुई है, अभी थाने जा ही रहे हैं। तो आप लोग जब यहाँ लेके आए तो डॉक्टरों ने क्या कहा? डॉक्टर ने बोला कि कुछ नहीं हो सकता। आप मौके पे? हाँ जी, मौके पे ख़त्म हुआ है। जी, बताएं, आज घटना हुई है जी, जयंत खन्ना जी के यहाँ, क्या कैसा मामला है और मृतक से आपका क्या संबंध है? हम मृतक के छोटे भाई हैं और हम रास्ते पे थे, रामपुर बघेलान में आ रहे थे रीवा के लिए। तो जो उनके कर्मचारी हैं, जो कंपनी है हमारी सोलर ऑन इंटरप्राइजेस, उसके ऑनर हैं हमारे बड़े भाई। तो इनके कर्मचारियों के द्वारा फ़ोन आ गया कि उनको करंट लग गया है, वो बिल्डिंग से नीचे गिर गए हैं। फिर उसके बाद रास्ते में हम लगातार बात करते आए इन लोगों से। हमने बोला कि जिनके यहाँ जो ऑनर हैं, जिनके यहाँ आप काम कर रहे हो, तो उनसे बोलो अपनी गाड़ी से छोड़ दे अगर उनके पास वाहन हो तो इन्हों लोगों ने बताया कि वो बोल रहे हैं कि मेरे पास कोई भी ड्राइवर नहीं है। तो हमने बोला कि उनसे खुद आती होगी चलाते, इमरजेंसी में कोई भी किसी की मदद कर सकता है, तो वो गाड़ी लेके चले जाएँ। तो उन्होंने साफ मना कर दिया कि हम गाड़ी अपनी नहीं ले जाएंगे, सर फटा है, करंट लगा है, तो पुलिस केस से हमको कोई मतलब नहीं है, तो हम नहीं जा पाएंगे। और उन्होंने ही, हमने बताया कर्मचारियों ने कि उन्होंने जिद किया,
उनके पास प्लास्टिक की केबल रहती है जो साफ़ सफाई के काम में आती है, सोलर के जो पैनल लगे हुए हैं। तो उन्होंने बताया, तो मैं पूछा कि क्यों लेके गए थे ये पाइप, तो वो बोले कि वो खुद बोले हैं कि 2-3 बार हम साफ़ करवा चुके हैं, लोहे वाली पाइप से ही आप साफ़ करिए। तो फिर बोला हमारे बड़े भाई ने जो ऑनर हैं कि लड़कों से चढ़ते नहीं बन रहा है, हम चढ़ के साफ़ कर रहे हैं आपकी, तो आप बताइए करंट तो नहीं आ रहा, 11,000 वोल्टेज की इसमें जा रही है लाइन, तो कोई दिक्कत तो नहीं है। तो उन्होंने बोला कि कोई भी दिक्कत नहीं है, 2-3 बार हम साफ़ करवा चुके हैं, आप साफ़ कर दीजिए। तो जब उन्होंने सांत्वना दी कि साफ़ कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, तब उन्होंने साफ़ किया और थोड़ी देर में न्यूज़ आई मेरे पास कि ये ऐसे सब घटना हो गई। आपके पास जब खबर पहुंची कि जी। भाई आपको करंट लगा है, तो उसके बाद भाई आपके कितनी देर तक जीवित रहे? ये लोग तो बोल रहे थे कि होश नहीं आ रहा है, वहीं पे ऑन द स्पॉट ही ख़त्म हो गए हैं हमारे हिसाब से, पर यहाँ हॉस्पिटल जब लेके आए तो मृतक घोषित कर दिया गया उनको। अब जिनके घर में ये काम कर रहे थे जयंत खन्ना जी। तो अब उनका क्या रिस्पॉन्स है, क्या कह उनका कोई रिस्पांस नहीं, ना उनका कोई फ़ोन कॉल है, ना कोई रिस्पांस कि क्या तबीयत कैसी है, क्या दिक्कत है, कोई भी समस्या, कोई भी जानकारी उनके पास है ही नहीं, ना वो पूछने के लिए इच्छुक हैं। और उनको जब ये लोग बोले, मैंने खुद बोला इनको कि जाओ उनको भैया को बोल दो, उनके यहाँ काम चल रहा है, इतना बड़ा उनका घर बना हुआ है, तो वो एक गाड़ी क्या, जब 4-4 गाड़ियाँ खड़ी किए हैं तो गाड़ी क्या छोड़ नहीं सकते हैं अपनी, कि एक गाड़ी में आप खुद ले जा सकते हैं। जब कोई मर रहा है तो मरते हुए रोड में उसे आके इंसान पहुंचा सकता है, रोड में उठा के इंसान पहुंचाता है, पर वो नहीं पहुंचाए। वो साहब मना कर दिया कि मैं नहीं पहुंचाऊंगा, एम्बुलेंस बुला लो अपनी तुम। फिर इनको मैंने फ़ोन किया, तुम मुझे लेट हो रहा है, तुम लोग ऑटो से लेके चलो। फिर रास्ते में मैंने अपनी पर्सनल एम्बुलेंस पहचान के है, उनके साथ एम्बुलेंस में सरकार की भी कोई मदद नहीं हुई, सरकारी एम्बुलेंस भी नहीं आई। प्राइवेट जबलपुर से लौट रही थी एम्बुलेंस, तो अस्पताल चौराहे के वहाँ पे रेलवे स्टेशन के पास हमें मिल गई, तो वहाँ से हम लेके आए हैं इनको। फिर कोई भी ना सरकार की मदद, ना जयंत खन्ना की मदद। जयंत खन्ना जिनके यहाँ काम, जयंत खन्ना के बारे में हमें कुछ नहीं पता है। गोड़हर मोड़ है जो रेलवे स्टेशन के आगे, उसके 10 कदम आगे उनका घर बना हुआ है, 2 भाई हैं वो लोग, क्या नाम है उनका? जयंत खन्ना, राजीव खन्ना, उन्हीं के यहाँ काम चल रहा था। और ज़बरदस्ती वो टॉर्चर कर रहे थे कि तुम क्यों मेरे यहाँ सोलर लगाए हो, अगर सोलर लगाए हो तो होली हो चाहे दिवाली हो, तुम आओ और साफ़ सफाई करो मेरे यहाँ, मेरा सोलर नहीं चल रहा है। मतलब दबाव डाल के लगातार दबाव, 15 दिन से लगातार फ़ोन लगा रहे हैं और बोल रहे हैं कि लगातार तुम आओ और काम करो हमारा, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी, तुमको मैं ये करवा दूंगा, वो करवा दूंगा। मेरी पहचान राजेंद्र शुक्ला तक है, डायरेक्ट वो बोल रहे हैं। ये बीजेपी का नेता है क्या? बीजेपी के नेता नहीं है, मुझे नहीं पता कौन है ये, कांग्रेस के हैं कि बीजेपी के, मुझे कुछ भी नहीं पता है। पर वो डायरेक्ट बोल रहे हैं कि मैं इससे फ़ोन करवा दूंगा, कलेक्टर से फ़ोन करवा दूंगा, एसपी से फ़ोन करवा दूंगा, आप जाइए और मेरा काम करिए। काम नहीं करेंगे तो आप लोग को दिक्कत हो जाएगी, काम आप भविष्य में नहीं कर पाएंगे। क्या घटना होने के बाद आपने उनसे संपर्क किया? नहीं, हमने उनसे संपर्क नहीं किया। हम जा रहे हैं चुनाड़ा थाना रिपोर्ट लिखवाने उनके नाम पे। क्या नाम है आपका? आलोक गौतम। आपके भाई का नाम क्या है? आशीष गौतम। शादीशुदा थे भाई? नहीं। जी सर, अभी अस्पताल में घटना हुई है जिसमें एक आदमी की मौत हुई है, क्या घटना हुई है? अभी 4 बजे के आसपास आशीष गौतम नामक युवक को जो अपने कार्यस्थल पर कार्य कर रहा था कहीं साइड में, तो वहाँ से करंट लगने की वजह से उसको यहाँ लाया गया था, जिसको डॉक्टर ने चेक करने के बाद मृत घोषित कर दिया। सब करंट के बाद सब पूरी तरीके से जल चुका है? हाँ, बॉडी हल्की झलसी हुई है, तो बाकी सब पोस्टमार्टम पर चल जाए कितना परसेंट है। जो बयान किया सर, उस हिसाब से क्या उसके शरीर में और भी गंभीर चोट लगी? नहीं, ये समय तो सुबह पोस्टमार्टम पता चलेगा कि क्या चोट है क्या नहीं है ना। बाकी तो जो ऊपर सुपरफिशियल दिख रहा है अभी, तो बाकी तो अंदरूनी क्या है कैसा है तो वो समझ पर चलेगा। तो सर यहाँ आने के बाद सर क्या जरूरी थी, क्या मृत अवस्था में लाया गया था। जब यहाँ लाया तो डॉक्टर ने चेक कर मृत हो चुका था। जी।